गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज अपन पढ़ेंगे एसएसटी के अंदर क्लास 6, ठीक है ना। एसएसटी के अंदर आपके पार्ट्स आता है जो राजस्थान अध्ययन में, ठीक है ना, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख शासक। क्या नाम है? राजस्थान के प्रमुख शासक, यानी राजस्थान के जो राजपूताना काल था, अंग्रेजों की जो अधीन आता था, ब्रिटिश शासन के अधीन, तो उसके जो राजपूताना के शासक कौन कौन हुआ करते थे? जैसे मारवाड़ के शासक मालदेव, ठीक है, मारवाड़ के शासक राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी। बीकानेर के शासक राव कल्याणमल राय सिंह, और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप आप पढ़ते ही हैं, ठीक है ना, जो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ करता था। और अकबर के सामने उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। मतलब ऐसे बहुत सारे शासक है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान था अजमेर वाला, ठीक है ना, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पहला अपन ले लेते हैं मेवाड़ के शासक कौन, जिसका नाम है महाराणा प्रताप। क्या नाम है? महाराणा प्रताप। इसके बारे में पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप मेवाड़ का शासक था, ठीक है, बहुत ही शक्तिशाली और दृढ़ संकल्पी शासक हुआ करता था। ये महाराणा उदय सिंह का पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र था, ठीक है ना। और पहले राजाओं के क्या कल्चर होती थी, और राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही उस गद्दी पर बैठता था, यानी वो आगे आने वाला ज्येष्ठ पुत्र ही वो राजा होता था, ठीक है ना। इस कारण महाराणा प्रताप भी उसके जो उदय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था। और इसका राज्य अभिषेक कब हो जाता है? 28 फरवरी 1572 को हुआ, यानी अपना राज्य अभिषेक वो कार्यभार अपने हाथों में ले लिया था। तो अपन पढ़ते हैं किसके बारे में? महाराणा प्रताप। ये उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे, ठीक है। महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र, यानी सबसे बड़े जो बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र हुए थे, जिनका राज्य अभिषेक यानी उसको राजगद्दी पर पद बैठाना जो कार्यक्रम होता है ना, वो राज्य अभिषेक के रूप में जाना जाता है। राज्य अभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ था, यानी उसको राजा घोषित कब किया? राज्य अभिषेक होकर के 1572 में। इन महाराणा प्रताप को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा मेवाड़ के अंदर, ठीक है ना। क्यों? एक तो मेवाड़ के उनके पास पर्याप्त सैनिकों की संख्या नहीं थी, और एक वो दृढ़ संकल्पी, जब तक मैं मेवाड़ को आजाद नहीं कराऊं, जब तक मैं महलों में नहीं रहूंगा, जंगलों में रहूंगा, ये उनकी दृढ़ संकल्पा हुआ करती थी। और मुगल बादशाह जो दिल्ली में बैठता था, जिसका नाम था अकबर, तो अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए विभिन्न सेनाओं के माध्यम से इन्होंने मेवाड़ में भेजी, ठीक है ना। और इनके बीच में एक जो विश्व प्रसिद्ध युद्ध है, जिसका नाम हल्दी घाटी का युद्ध होता है। क्या नाम है? हल्दी घाटी का युद्ध। इसकी डेट पूछे तो लगभग 18 जून 1576 ईस्वी को मानी जाती है, ठीक है। अब देखें ये युद्ध किस किस के बीच में आता है, ठीक है ना। अकबर का एक सेनापति होता था, अकबर का सेनापति जिसका नाम होता था मान सिंह। अकबर का जिसका नाम मान सिंह, ये जयपुर का था मान सिंह, कच्चावश जो शासक हुआ करता था कच्चावश का, और ये अकबर की शरण में सेवा के लिए चला गया था। और अकबर का जो सेनापति बन गया, ये सेना के साथ हल्दी घाटी आता है, और यहाँ पर 18 जून 1576 में हल्दी घाटी और इसके
महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध होता है। अकबर का सेनापति मानसिंह व महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध होता है। ये युद्ध भी अनिर्णायक रहता है, यानी अकबर इसको मानसिंह जो हल्दी घाटी महाराणा प्रताप को अपने अधीन नहीं कर सका, यानी ये युद्ध अनिर्णायक रहा। और अनिर्णायक मतलब इसको महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने में सफल नहीं हुआ। कौन? इसका सेनापति। और इसके बहुत सारे इसने समझौते के लिए बहुत सारे दूत भेजे, ठीक है, इसको अधीनता स्वीकार करने के लिए। जैसे मानसिंह है, पहला मानसिंह है, फिर जलाल खां है, भगवंत दास है, टोडरमल है। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने एक युद्ध पद्धति का प्रयोग किया जिसको कहते हैं छापामार युद्ध पद्धति। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इसमें इसने युद्ध पद्धति का प्रयोग किया, क्योंकि इसके पास पर्याप्त सैनिक नहीं थे महाराणा प्रताप के पास में। तो ये पहाड़ियों के जो है ना, हल्दी घाटी में जो है ना पहाड़ी, जो अरावली पहाड़ी में चुप चुप करके उसके ऊपर हमला करना, तो वो होता है छापामार युद्ध प्रणाली। क्या नाम उसका? छापामार युद्ध प्रणाली। मुगल सैनिकों के ऊपर महाराणा प्रताप की जो सैनिक टुकड़ी होती है, इसमें सब ज्यादातर सैनिक वीर सैनिक हुआ करते थे। कौन? वीर सैनिक हुआ करते थे। यानी छापामार युद्ध पद्धति, यानी पहाड़ों के बीच में जो चुप चुप के होता है ना जर्रे, उसमें से उस मुगल सैनिकों के ऊपर अटैक करना। ये हो गया महाराणा प्रताप का जो बेसिक लिखा दिया, ठीक है ना। उदय सिंह के पुत्र थे। और राज्य अभिषेक की डेट आपको याद रखना, और हल्दी घाटी की जो तिथि है ना उसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। किस किस के बीच में हुआ? महाराणा जो अकबर का सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी जो मेवाड़ में है, अभी भी जगह है उसमें, इसी कारण इस नाम को हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब देखो इस युद्ध को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम से इसको युद्ध को कहा था, ठीक है। जैसे कर्नल जेम्स टॉड ने, इसने क्या कहा था हल्दी घाटी को युद्ध को? कर्नल जेम्स टॉड एक अंग्रेजी कवि हुआ करता था, विद्वान होता, इसको कहा मेवाड़ की थर्मोपली। मेवाड़ जो उदयपुर राज्य को बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है अपन पढ़ रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, है ना। फिर देखते हैं चौहान वंश का राज्य में शासन कहाँ हुआ करता था? तो राज्य में अजमेर जो रियासत हुआ करती थी उसमें, है ना, जो चौहान वंश का शासक राज्य में शासन था, ठीक है। अब देखो इसका जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ रहे थे, तो पृथ्वी इसके शासक जो सोमेश्वर चौहान के पुत्र थे, ये कौन थे? सोमेश्वर चौहान के पुत्र जिनका नाम पृथ्वीराज चौहान का राज तिलक, पृथ्वीराज चौहान का राज तिलक अल्प आयु में, अल्प आयु लगभग यानी 15 वर्ष की आयु में हो गया था। पृथ्वीराज चौहान का जो राज तिलक है, यानी उसको राजा घोषित किया जाए, उस गद्दी पर बैठने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको राज तिलक के रूप में माना जाता है, ठीक है। यानी अल्प आयु 15 वर्ष में उसको राजा घोषित कर दिया जाता है, अजमेर का शासक बना दिया जाए। फिर है ना, अब देखो छोटी उम्र में वो राजा बन जाता है। फिर है ना, इसकी माता जो कर्पूरती देवी है ना, वो उसकी राज्य की जो संरक्षिका बन जाती है। क्या बन जाती है? तो उसकी माता, जो पृथ्वीराज चौहान की माता स्वयं, उनकी माता
स्वयं कर्पूरी देवी सर्वशिका बन जाती है। यानी वो छोटा था तो थोड़ा निपुण नहीं था, तो कर्पूरी देवी उसकी सर्वशिका यानी राज्य को अपने परिवार में थोड़ा लेना, उसकी देखभाल करना, वो सर्वशिका के रूप में माना जाता है। ठीक है, सर्वशिका बन जाती है। फिर क्या होता है, ये राजा बनता है। पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, अपने राज्य की जो आंतरिक शक्तियां हैं उसको मजबूत किया। क्या क्या, राज्य की आंतरिक शक्तियों को मजबूत किया। आंतरिक शक्तियों को मजबूत किया मतलब जैसे सैनिक है, बहुत सारे, पहले राज्य को जब मजबूत करेंगे, अच्छा खासा उसमें सैनिक फोर्स होगा, तब यानी उसके दूसरे राज्य के ऊपर जो राज्य ग्रहण करेंगे। जब मजबूत नहीं होंगे तो ये चीज संभव थोड़ी है। तो ये होता है। पृथ्वीराज चौहान आपने अजमेर के शासक के बारे में पढ़ा है, तो 2 शासक आपने पढ़ लिया है। फिर है ना, फिर अपन पढ़ते हैं अभी महाराणा कुंभा के बारे में। क्या पढ़ते हैं, महाराणा कुंभा। ये भी मेवाड़ का शासक था। कौन, महाराणा कुंभा। ये बहुत कला प्रेमी शासक था। मामा जो कुंभा परमार वंश का शासक हुआ करता था। क्या नाम तीसरा है, महाराणा। देखो मेवाड़ के जो भी शासक हुआ करता था उसके नाम के आगे महाराणा लगता था। ठीक है ना, ये भी बहुत कला प्रेमी शक्तिशाली। देखो ऐसा किताबों में लिखते हैं इतिहास शास्त्र के राजस्थान के 84 दुर्गों में लगभग 84 दुर्गों ने इसका निर्माण किया। ठीक है ना, ये परमार वंश के शासक महाराणा कुंभा का जन्म चित्तौड़गढ़ के किले में हुआ था। ठीक है, ये किस वंश का शासक था, परमार वंश का शासक महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का जन्म चित्तौड़ दुर्ग में। किस दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में 17 ईस्वी को हुआ। ध्यान रखेंगे इसकी डेट। जो ये कौन से वंश से संबंधित है, परमार वंश से संबंधित है महाराणा कुंभा। और फिर है ना 1417 इसमें इसका 1417 में इसका जन्म होता है। फिर ये महाराणा जो कुंभा है अपना शासन कब लेता है अपने हाथ में, इन्होंने राज्य का जो शासन है, कार्यभार है, राज्य का कार्यभार 1449 ईस्वी को लेता है तथा राज्य की आंतरिक स्थितियों को मजबूत करता है। क्या करता है, आंतरिक स्थितियों को ऐसा माना जाता है कि महाराणा कुंभा एक कला प्रेमी, यानी स्थापत्य कला में इसकी बहुत रुचि थी, है ना, मतलब दुर्ग बनाने। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में 84 दुर्गों में से, यानी किले फोर्ट 84 दुर्गों में से 34 दुर्गों ने निर्माण कुंभा ने करवाया। 34 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा अपने शासनकाल में करवाया था। महाराणा कुंभा
द्वारा अपने शासनकाल में करवाया था। यह एक कला प्रेमी शासक था। यह एक कला प्रेमी एवं संगीत प्रेमी शासक था। यानी कुंभा को कला और संगीत में बहुत रुचि हुआ करती थी। ठीक है, शासक। तो महाराणा कुंभा के बारे में आप क्या ध्यान रखेंगे? परमार वंश का शासक था। जन्म चित्तौड़गढ़ के किले में कब हुआ था? 1417 ईस्वी को। और जब इन्होंने मेवाड़ का शासन कब संभाला था? 1449 में। और मेवाड़ का शासन संभालने के बाद मेवाड़ में से 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण, 34 नहीं है ना, कौन सा यहाँ 32 का ही है। 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण, 32 टोटल तो 84 माने जाते हैं राजस्थान में दुर्ग, और उसमें से 32 दुर्ग ये अकेला एक शासक करता है जिसका नाम महाराणा कुंभा है। अब पढ़ते हैं महाराणा सांगा। ये भी मेवाड़ का शासक था। इनका जन्म चित्तौड़गढ़ दुर्ग में होता है। ठीक है ना। इनका वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। अपन पढ़ेंगे महाराणा सांगा। इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। क्या था? महाराणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। ठीक है। इनका जन्म चित्तौड़गढ़ के किले में या दुर्ग कह दो, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को हुआ। इनका जन्म यानी महाराणा सांगा का जन्म, इनका जन्म चित्तौड़ दुर्ग में 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को हुआ था। अपने पिता से, इसके पिता का नाम रायमल था। इनके पिता का नाम रायमल था। फिर है ना, इनके जो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था, यानी राजा बनने के लिए इसके एक भाई था, उसके बीच में जो उत्तराधिकारी युद्ध है ना, उत्तराधिकारी युद्ध में विजय करके ये मेवाड़ का शासक बन जाता है। उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय पाकर के, यानी इस युद्ध को वो जीत जाता है, पाकर के मेवाड़ का शासक बन जाता है। तो संग्राम सिंह भी मेवाड़ का शासक था। वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। इनका जन्म चित्तौड़ दुर्ग में 12 अप्रैल 1482। ठीक है ना। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़ दुर्ग में। पिता का नाम रायमल था। यानी इनका उत्तराधिकारी जो युद्ध होता है, यानी उत्तराधिकारी यानी उसका राजा बनने के जो बीच में जो युद्ध होता है ना, राजगद्दी पर बैठने के लिए, वो उत्तराधिकारी का युद्ध माना जाता है। तो इसमें विजय पाकर के वो मेवाड़ का शासक बन जाता है। तो ये हो गया आपके महाराणा सांगा। अब पढ़ते हैं मालदेव। मालदेव जो ये राठौड़ वंश का शासक हुआ करता था, जोधपुर का शासक था। ठीक है। राव गंगा का पुत्र था। तो अपन पढ़ते हैं किसके बारे में? मालदेव। देखो, जोधपुर में राठौड़ वंश का शासक हुआ करता था।
ठीक है ना, कहाँ जोधपुर है, बीकानेर में है, ठीक है। जोधपुर की स्थापना की बात की जाए राव जोधा ने की थी, वो भी राठौड़ वंश का शासक था। तो मालदेव राठौड़ वंश का शासक था। किस वंश का? मालदेव राठौड़ वंश, राठौड़ वंश का मारवाड़ का प्रतापी और साहसी शासक था। कौन? मालदेव। तो आप ध्यान रखना, मालदेव किस राज्य से संबंध रखता था? मारवाड़ का। मारवाड़ जो रियासत थी, यानी जो जोधपुर को मारवाड़ पहले बोला जाता, ठीक है। इनका जन्म 5 सितंबर 1511 को होता है। ये राव गंगा के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? मालदेव राव गंगा के पुत्र थे। और मालदेव का जन्म 1511 में होता है और 1552 में वो राज्य का शासक बन जाता है। इनका देखो, मालदेव का जन्म, मालदेव का जन्म 1511 ईस्वी को हुआ था तथा मारवाड़ का शासक मारवाड़ का शासक 1552 ईस्वी को बन जाता है। ईस्वी को कौन? राठौड़ वंश का शासक था, राव गंगा का पुत्र था जो मालदेव। 1511 में इसका जन्म होता है, फिर है ना 1552 में ये राज्य का राजा बनता है। फिर अपन पढ़ते हैं राय सिंह के बारे में। किसके बारे में? राय सिंह। ये भी राठौड़ वंश का शासक था। कौन? महाराणा राय सिंह, जो बीकानेर का शासक था, ठीक है। कौन? कल्याणमल का, जो कल्याणमल जो बीकानेर का शासक था, उसका ज्येष्ठ पुत्र था। महाराणा राय सिंह। यह बीकानेर के शासक राव कल्याणमल के क्या नाम है? राव कल्याणमल। राव कल्याणमल के ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी सबसे बड़े पुत्र थे। राय सिंह, ये बीकानेर के शासक, बीकानेर में भी राठौड़ वंश का शासक हुआ करता था। राय सिंह का राज्य अभिषेक 1574 को हुआ। इसका राज्य अभिषेक यानी राजा का बनते हैं ना। राय सिंह का राज्य अभिषेक, राय सिंह का राज्य अभिषेक 1577 ईस्वी को हुआ था। राय सिंह क्या है? अपनी दानशीलता के लिए बहुत प्रसिद्ध था, यानी ये राजा बहुत दानी राजा के रूप में जाना जाता है। राय सिंह को अपनी दानशीलता के कारण इनको राजपुताने का कर्ण क्या कहते हैं?
राजपूताने का कर्ण कहा जाता। किसको? आपको पूछ ले राजपूताना का कर्ण किसको कहा जाता है? तो बीकानेर का शासक जिसका नाम था राव राय सिंह, ठीक है, ये जो कल्याण का ज्येष्ठ पुत्र था, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं लास्ट मिर्जा राजा जयसिंह, ठीक है ना। ये जयपुर का शासक था मिर्जा राजा जयसिंह। इनका जन्म 15 जुलाई 1611 को आमेर में हुआ। इनके पिता का नाम मान सिंह था तथा माता का नाम दमयंती थी, ठीक है ना। मिर्जा राजा जयसिंह क्या नाम है? ये जयपुर का शासक था। जयपुर में कच्छावा वंश का शासन, जो राज्य में शासन हुआ करता था, कौन सा? कच्छावा वंश। यह जयपुर का शासक था। यह जयपुर का शासक था। इनका जन्म 15 जुलाई 1561 को 15 जुलाई 1611 को, कब? 1561 में 15 जुलाई 1611 ईस्वी को आमेर के किले में हुआ। आमेर के किले में हुआ था। आमेर का किला जयपुर में, इस किले में, ठीक है। अब देखो इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम मानसिंह एवं माता का नाम जयवंती था। तो जयपुर का शासक था, ये कच्छावा वंश का शासक था। ये एक भी ध्यान रखेंगे। यह देखो जयपुर में किस राज्य का जो शासन हुआ करता था? ये कच्छावा वंश का। कच्छावा एक राजपूत जाति थी। कच्छावा वंश का बहादुर एवं प्रतापी शासक था, ठीक है ना। इसको मिर्जा राजा की उपाधि, अब देखो इसको मिर्जा राजा, मिर्जा यानी मोटा राजा, शाहजहां ने दी। ये मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? जो मुगल बादशाह शाहजहां था ना, उसने दी थी इसको। मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। शाहजहां मुगल बादशाह था, दिल्ली का शासक हुआ करता था, जहांगीर का पुत्र था। क्योंकि ये शाहजहां के मतलब शासन में चला गया था, शाहजहां के आगे काम किया, तो इसने देख करके इसको मिर्जा राजा की उपाधि। मिर्जा राजा होता है मतलब जो मोटा राजा, शक्तिशाली राजा, उसको मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है। तो ये अपने राजस्थान के प्रमुख शासक पढ़ लिए कॉपी में लिखने के साथ, आज की डेट के साथ, ठीक है ना। अच्छी तरह से लिखआउट के साथ विथ डेट कॉपी में उतारेंगे और याद भी करेंगे। थैंक यू।